निज अलिंद में खड़ी थी सखी एक रात। अपनी स्मृति से एक घटना का वर्णन कर रही हैं जो जब लक्ष्मण यहाँ थे, प्रीतम उनके साथ थे, उस समय घटित हुई थी। मैं निज अलिंद में खड़ी थी सखी एक रात, जो बालकनी होती है या एक चबूतरा कह लीजिए, जो घर के जस्ट सामने होता है, दरवाजे के सामने होता है, तो उसमें वो खड़ी थी और समय था, वक्त था रात्रि का। रिमझिम बूंदें पड़ती थी, घटा छाई थी। बादल छाए हुए थे और बूंदें धीरे धीरे रिमझिम रिमझिम पड़ रही थी, धीरे धीरे वर्षा हो रही थी। गमक रहा था केतकी का गंध चारों ओर, केतकी पुष्प की सुगंध चारों तरफ फैल रही थी, गमक रही थी, महक रही थी। झिल्ली झनकार यही मेरे मन भाई थी। और जो झनकार होती है झिल्लियों की, वो हो रही थी और उसको वो बड़े मन से सुन रही थी, उनके मन भा गई थी, मन को उनके मोह लिया था उस झनकार ने। करने लगी मैं अनुकरण स्वनूपुरों से। जो नूपुर, वो जो पैरों में पहने हुए थी, पायल की तरह का आभूषण, उसको पैरों से बजा करके वो झिल्लियों की झनकार का अनुकरण करने लगी। उसको एक तरह से एक समानता जिसको कहते हैं संगीत में, जिसको कहते हैं सुर मिलाना, करने लगी मैं अनुकरण स्वनूपुरों से। चंचला थी चमकी घनाली गहराई थी। उसी समय बादलों ने गर्जना किया और बादलों की गर्जना के साथ साथ चंचला चमकी, बिजली चमकी, बहुत तेज रोशनी हुई। उसके पहले अंधकार था और उस अंधकार में वो उस अलिंद में, उस छज्जे में खड़ी हुई थी, अपने पैरों से सुर ताल दे रही थी उस झिल्लियों की झनकार को। ऐसे ही समय बिजली चमकी, बादल बहुत तेज गरजे और बिजली चमकी। चौंक देखा मैंने चुप कोने में खड़े थे प्रिय। उनके पास ही उनके प्रीतम लक्ष्मण खड़े थे। उन्होंने देखा नहीं था जब बिजली चमकी, क्योंकि वो अंधेरे में वहाँ पहुँची थी और तन्मयतापूर्वक उसका आनंद ले रही थी, प्रकृति की इस क्रीड़ा का। उन्होंने अचानक लक्ष्मण को देखा कि ठीक उनके बगल में खड़े हैं वो। माई मुख लज्जा उसी छाती में छिपाई थी। यह दृश्य उनका, यह दृश्य, यह कृत्य लक्ष्मण देख रहे हैं। उसको देख करके उन्होंने अपने अंदर बहुत लज्जा महसूस की और लजाते हुए, और कहीं तो जा नहीं सकती थी, अपना चेहरा, अपना मुंह उन्होंने लक्ष्मण के साथ ही लिपट करके और छिपा लिया। इस घटना का वो जिक्र कर रही हैं जो उनके प्रीतम के यहाँ रहने पर घटित हुई थी, उनके संयोग के समय हुई थी। धन्यवाद।